जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल देलू एकेडमी पर। आपके लेकर रहे हैं दोस्तों द 10 मिनट शो। और इस 10 मिनट शो में आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। और इससे पहले की क्लास आपने देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए आरएनए टीके विकसित करने की नई परियोजना का नेतृत्व कौन सी कंपनी कर रही है? तो दोस्तों ये कर रही है सीनियरिज्म बायोटेक कर रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यह दोस्तों बायोटेक वही कंपनी है जिसने कोरोना की वैक्सीन को विकसित किया था। तो दोस्तों यह भी याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने अपना स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए भारत से 9 टन चिकित्सा आपूर्ति प्राप्त हुई? तो दोस्तों किस देश को स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए 9 टन भारत से चिकित्सा आपूर्ति प्राप्त की है? तो दोस्तों यह की है हेती देश ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, वन सब्सक्रिप्शन का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ है मुंबई में हुआ है। वन सब्सक्रिप्शन का उद्घाटन मुंबई में हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है और मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और दोस्तों मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह मुंबई के बारे में आप जरूर नोट कर लेना। और दोस्तों बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है, सिलिकॉन वैली भी अंतरिक्ष बेंगलुरु को कहा जाता है। और दोस्तों कोलकाता को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, 54वां अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है ईरान में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है ईरान का। तो दोस्तों ईरान की राजधानी तेहरान है और मुद्रा रियाल है। और दोस्तों यहाँ की संसद का नाम मजिल्स है। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लेना। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर चीन का भी। तो दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रेमनबी या युआन है। और दोस्तों यहाँ की जो संसद है उसका नाम है पीपल कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है। और दोस्तों शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं दोस्तों ली किंगयांग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर रूस का भी। तो दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है। पीपल कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है, संसद का नाम दोस्तों पीपल कांग्रेस है, यह भी याद रखना। और दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। और दोस्तों मुख्य यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वह हैं मिलखाई मिशुत्तीन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर वियतनाम का। तो दोस्तों वियतनाम की राजधानी दोस्तों और मुद्रा डोंग है। और दोस्तों यहाँ की जो संसद का नाम है वह नेशनल असेंबली है। और दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वह टू लेम हैं और प्रधानमंत्री फाम मिहिन चिन्ह हैं। तो दोस्तों याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, श्री भूपेंद्र यादव द्वारा ID लाइफ पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ID फॉर लाइफ पोर्टल कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है IIT दिल्ली में किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, ओलंपिक एकल स्पर्धा के प्री कन्वर्ट फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं?
तो दोस्तों यह बने हैं मनिका बात्रा, मनिका बात्रा बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, सर्बजोत सिंह के साथ पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक किसने हासिल किया है? तो दोस्तों यह हासिल किया है मनु भाकर ने, मनु भाकर ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों यह पेरिस ओलंपिक हो रहे हैं और इनसे पहले दोस्तों ओलंपिक हुए थे टोक्यो में। और दोस्तों यह भारत को पहला मेडल प्राप्त हुआ था, यह भी याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, टेक लिजार्ड फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो दोस्तों टेक लिजार्ड फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है दुबई में, यह दुबई में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों दुबई जो है यह संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, संयुक्त अरब अमीरात की ये राजधानी है दोस्तों, और शहर है। और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है और मुद्रा दिरहम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर लाए गए एंटी डोपिंग उपयोगों की संख्या के संदर्भ में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों एंटी डोपिंग की उपयोग में लाई गई संख्या के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों इसमें भारत का स्थान है दूसरा, इसमें दूसरा स्थान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2025 पुरुष एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों कौन सा देश 2025 पुरुष एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों ये करेगा अपना देश भारत, अपना देश भारत करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों अपने देश भारत का, तो दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली है, मुद्रा रुपया है और संसद का नाम यहाँ पर पार्लियामेंट कहा जाता है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। तो दोस्तों यह जानकारी आप जरूर नोट कर लेना, काफ़ी एग्जामों में पूछी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है पाकिस्तान का, तो दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है और दोस्तों यहाँ की संसद का नाम असेंबली है और दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति आसिफ अली हैं और दोस्तों शहबाज शरीफ यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर श्रीलंका का भी, तो दोस्तों श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरे कोट्टे है और मुद्रा रुपया है और दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति विक्रमासिंघे हैं और दोस्तों प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन हैं और दोस्तों यहाँ की संसद का नाम पार्लियामेंट है। भारत की संसद का नाम भी पार्लियामेंट है और श्रीलंका की संसद का नाम भी पार्लियामेंट है, तो दोस्तों याद रखना। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश का, तो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है और दोस्तों यहाँ की संसद का नाम जातीय संसद है और दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति हैं शहबाजुद्दीन चुप्पू और दोस्तों शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों यह जानकारी आप जरूर नोट कर लेना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? तो दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था 1973 में, 1973 में किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस प्रतिवर्ष की तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 30 जुलाई को, 30 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस 2024 कब मनाया जाएगा? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो दोस्तों यह मनाया गया है 30 जुलाई को, 30 जुलाई को मनाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
और दोस्तों मैत्री ट्रेन जो है वह भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। और दोस्तों मैत्री बस जो है वह भारत और नेपाल के बीच में चलती है। तो दोस्तों याद रखना ये है आप जानकारी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, बैंकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक का विषय क्या है। तो दोस्तों बैंकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक का विषय क्या है। तो दोस्तों इसका विषय है विषय क्या है दोस्तों, विषय है इसका संदीप सेनगुप्ता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस समूह ने आभूषण ब्रांड इंद्रिया लॉन्च किया है। तो दोस्तों इंद्रिया आभूषण ब्रांड किस ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों यह क्या है, आदित्य बिरला ग्रुप ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी इसका आंसर कमेंट करके देंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित टूर्नामेंट में किस देश ने अपना पहला महिला एशिया कप का खिताब जीता है। तो दोस्तों अपना पहला महिला एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता है, यह आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए में रखा है दोस्तों भारत, ऑप्शन नंबर बी में रखा है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी में रखा है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी में रखा है पाकिस्तान। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।